नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ बात करने के लिए। कुछ बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की और उनके एक बहुत केंद्रीय सरकारी बल्कि सभी सरकारी कर्मचारी जो स्टेट के हैं, सेंटर के हैं, उन सब के एक बहुत बड़ा विवाद केंद्र सरकार के साथ चल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने का। जो नई स्कीम जो एनपीएस लागू की है उससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है और वो चाहता है कि ओल्ड स्कीम ही चले। तो उसके ऊपर बात करेंगे और एक बात करेंगे पीयूसीएल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कविता श्रीवास्तव, वो कल उदयपुर आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करने के पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब, चूँकि सब्सक्राइब करना कि कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री है, तो दिल खोल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और बेल आइकन मतलब वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद आज बात शुरू करते हैं। चूँकि कविता श्रीवास्तव की बात छोटी सी है तो पहले कर लेते हैं और फिर जो वो लंबी बात है वो करेंगे। कल मतलब 24 अगस्त 2024 को पीयूसीएल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव उदयपुर में आ रही है। उनके साथ राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भंवर मेघवंशी भी आ रहे हैं। भंवर मेघवंशी वही भंवर मेघवंशी हैं जिन्होंने किताब लिखी है मैं दलित हूँ। मैं स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस के स्वयंसेवक हूँ, ये करके किताब लिखी उन्होंने, या था जो भी। तो वो दोनों उदयपुर आ रहे हैं और वो दोनों उदयपुर इसलिए आ रहे हैं कि पिछले दिनों जो उदयपुर में दो छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसका मैंने भी वीडियो बनाया और आपको भी सबको मालूम ही है। और दो छात्रों के झगड़े को एक पक्ष उसका सांप्रदायिक एंगल ढूंढ रहा था और उसी में उस बच्चे की अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो और इधर जो जिस पे ये आरोप है या जिसने ये छुरा मारा था, उसके घर को बुलडोज कर दिया। तो ये भी मतलब कानून सम्मत नहीं था बुलडोज करना भी। तो ये सारी चीज़ों को देखने वो आ रही है और पीड़ित दोनों परिवारों से भी संपर्क करेगी और उनको ढांढस बनाने का काम करेगी। तो और फैक्ट फाइंडिंग भी करेगी कि वास्तविकता क्या है इसके पीछे, इस घटना के पीछे वास्तविकता क्या है। वो शंकरलाल मेघवाल जो टीचर थे और अदवास में उनकी इसी तरह से गला काटकर हत्या कर दी गई थी, वहाँ पर भी जाएगी और उनके पीड़ित परिवारों से भी मिलेगी, संपर्क करेगी। 25 तारीख को भी वो यहीं है। 25 तारीख को पीयूसीएल के कार्यकर्ताओं की, उदयपुर के कार्यकर्ताओं की वो बैठक लेगी और उसमें ये सारी स्थिति स्पष्ट करेगी। तो ये तो कविता श्रीवास्तव की बात हुई। अब ओपीएस की बात करते हैं। केंद्र सरकार के
लगभग 15 लाख कर्मचारी इस एनपीएस की जो योजना है उससे प्रभावित हैं। और ये बात इसलिए हम कर रहे हैं आज, बाकी ये तो मुद्दा बहुत पुराना है, काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी इसलिए इसकी बात उठी है कि एक तो ये जो बजट रखा गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, अभी फुल बजट अब आया है इस साल का जून के अंदर, उसमें कर्मचारियों की भावनाएं और पेंशनधारी जितने भी पेंशनधारी हैं, जो पेंशन लेते हैं सरकार से, उन लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया और उनके एनपीएस ही लागू रहेगी, ओपीएस की बात को तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए भी ये मसला अभी उठा है। दूसरी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री ने कर्मचारी नेताओं को बुलाया है, 24 अगस्त को वो इन कर्मचारी नेताओं से बात करेंगे और एनपीएस और ओपीएस के विकल्प को चुनने के लिए ही सारी बातचीत होगी। तो इसके ऊपर इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई वास्तव में मुद्दा क्या है, बात क्या है, क्यों इतना ये हॉट हो रहा है, मतलब क्यों कर्मचारी एनपीएस के लिए नहीं मान रहे हैं और क्यों सरकार एनपीएस को देने में ही अपना हित समझ रही है। तो दरअसल बात यह है कि पिछले कई 5-7 सालों में जब से ये ओपीएस का सिस्टम लागू हुआ है, उसके बाद एनपीएस की जो योजना है वो जब से लागू हुई है तब से कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। कई बार रैलियां हुई, रामलीला मैदान में रैलियां हुई और इसका विरोध किया, कई बार जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अभी कई सरकार मतलब राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है और भी कई प्रदेशों ने ओपीएस को लागू कर दिया है और उन्होंने वहाँ घोषणा की थी कि चुनाव में अगर हम जीतेंगे तो ओपीएस लागू करेंगे और ओपीएस लागू कर दिया उन्होंने। कर्नाटक में भी, शायद तमिलनाडु में भी, मतलब इस तरह से काफ़ी प्रदेशों में ओपीएस सिस्टम लागू कर दिया। लागू हुआ कि नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी और बिल पास कर दिए। तो ये जो है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी इसको अपना इशू बनाए हुए और वो कह रही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं या जो भी सुविधा साधन नहीं है कि हम ओपीएस दे सकें। अब सरकार ने कल बुलाया है, उसमें नेता कई लोग कुछ संगठनों के नेता जाने को तैयार हैं, कुछ ने उसका बाइकआउट कर दिया है और ये कहा है कि हमको एनपीएस में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं होगा, हम एनपीएस को कुछ भी संशोधन करो हम स्वीकार नहीं करेंगे और ओपीएस का मतलब ये है कि बिना एक भी रुपया कटाए गारंटेड पेंशन है, तो वो गारंटेड फिक्स पेंशन हमको चाहिए। ये है कर्मचारियों का रुख, डिमांड। और सरकार कह रही है कि नहीं, हम एनपीएस जिसमें कुछ पैसा कटता है, कुछ वो पैसा जो बचत करता है उसका 40% करीब एफडीओ में उनके रखना पड़ता है, जिसमें बहुत कम ब्याज मिलता है और 3-4 हज़ार रुपये भी मुश्किल से 2 से 4 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, तो उसको वो नहीं चाहते हैं। तो दूसरा ये है कि वो जो पैसा मिलता है उसको फंड
प्लेयर्स जो हैं, मतलब बाज़ार मार्केट, शेयर मार्केट में लगाएंगे और शेयर मार्केट से जो प्रॉफिट होगा वो बांटेंगे। अब शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो चाहे न हो, उसमें नुकसान भी हो सकता है। जब नुकसान होगा तो नहीं मिलेगा, फ़ायदा होगा तो कितना फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें है। इसलिए कर्मचारी उसको किसी भी हालत में लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो ये सारा मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक स्पष्ट फैसला सुनाते हुए ये बात कही कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, ये कोई पारितोषिक नहीं है कि आप जो मर्जी हो दे दो। ये पेंशन कोई अनुग्रह राशि भी नहीं है जो नियोक्ता की इच्छा से दी जाए। यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने सेवा काल की सिंचित मौलिक अधिकार है। ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस सारे प्रकरण में। एनपीएस कर्मचारियों, एनपीएस क्यों नहीं चाहते हैं कर्मचारी, वो लिखा है एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने सेवा काल की संचित बचत का 40% हिस्सा पीएफआरडीए के पास रखना पड़ता है। उससे 2 से 4 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के पंद्रह लाख करीब कर्मचारी हैं और उन्होंने इस नेशनल पेंशन स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ओपीएस पेंशन स्कीम की एक जॉइंट काउंसिल फॉर एक्शन बनी हुई है, NJCA। उसके कन्वीनर है शिव गोपाल मिश्रा। ये शिव गोपाल मिश्रा रेलवे मेंस फेडरेशन, जो रेल कर्मचारियों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी महामंत्री हैं। तो इन गोपाल मिश्रा ने फरवरी में ही एक पत्र लिखा था सरकार को और कहा था कि हम 1 मई से भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं, हड़ताल पर जाने वाले हैं अगर आप पेंशन, ओल्ड पेंशन लागू नहीं करते हैं। फिर 10 अगस्त को कोई बातचीत हुई, फिर इन्होंने ज्ञापन दिया कि हमने उसको इसलिए रोक दी थी, आपके आश्वासन से के लिए कि रोक दी थी, और हम जो है इस पेंशन स्कीम को एनपीएस को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और तो उन्होंने श्री गोपाल शर्मा ने कल की बैठक का बहिष्कार किया है, वो नहीं जाएंगे कल बातचीत करने। ऐसे ही और कुछ संगठन है जो नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने जो बातचीत के लिए बुलाया है वो नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ संगठन हैं, 1-2 संगठन कर्मचारियों के हैं, वो जाएंगे, बातचीत करने के लिए जाएंगे ज़रूर, लेकिन इस शर्त के साथ जाएंगे कि हमें ओपीएस के अलावा कोई भी विकल्प मंजूर नहीं है। पेंशन क्या, पेंशन में ओपीएस स्कीम ही हमारा एक विकल्प है, इसके अलावा हमें कोई विकल्प मंजूर नहीं है। इस बात को लेकर के
कल प्रधानमंत्री जी से बातचीत होगी, और कल बातचीत होगी तो शायद कुछ फैसला हो जाए, शायद नहीं भी हो, क्योंकि सरकार है, सरकार बिल्कुल भी अभी तक तो बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो ओपीएस के लिए राजी हो जाए। लेकिन 4 जून के बाद, मतलब 4 जून 2024 पे जब पार्लियामेंट के रिज़ल्ट आए, उसके बाद सरकार ढीली पड़ गई है और अपने हर बात से रोल बैक हो रही है। तो हमें लगता है कि पेंशन की इस मांग पर भी, कर्मचारियों की इस मांग पर भी सरकार रोल बैक करेगी और ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू हो सकती है। तो देखते हैं, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि कल क्या होता है। फिर कल जो भी होगा हम फिर अगर कुछ पता लगा तो बातचीत करेंगे। ये वीडियो हम आज यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको और लोगों को फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, सजेशन दें, सुझाव दें जो हमें और बेहतर करने के लिए अग्रसर करें। ये अपील भी कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन दबाना न भूलें। फ़ायदा ये है सब्सक्राइब करने का कि जैसे ही हमारा वीडियो बनेगा आपको उसका नोटिस मिलेगा।